स्टूडेंट्स आज हम कवर करेंगे कबीर दास जी का परिचय। ये दो टाइप से क्वेश्चन आ सकता है। फर्स्ट हमारे पास है कबीर दास का संक्षिप्त जीवन परिचय देते हुए उनके काव्य की प्रमुख विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, एंड कबीर दास का साहित्यिक परिचय दीजिए। इन दोनों तरीके से पूछा जा सकता है ये, तो कंफ्यूज नहीं होना। तो लेट्स स्टार्ट, इसका आंसर स्टार्ट करते हैं। इसका जीवन परिचय क्या है? महाकवि कबीर दास न केवल संत काव्य के अपितु संपूर्ण हिंदी साहित्य की महान विभूति थे। इसमें बोला गया है कि जो महाकवि कबीर दास है न केवल संत काव्य अपितु बल्कि सारे हिंदी साहित्य की महान विभूति थे। निरक्षर होते हुए भी वे महापंडित थे, कि अनपढ़ होते हुए भी वे महापंडित थे। अभिव्यक्ति की अद्भुत क्षमता जितनी उनमें थी उतनी अब तक किसी भी कवि में संभव नहीं हो पाई। ठीक है, कबीर दास ने अपने विषय में एक शब्द भी ना कहकर एक संत, सच्चे भक्त और महान समाज सुधारक की भूमिका अत्यंत कुशलतापूर्वक निभाई है। कि कबीर दास ने अपने विषय में एक शब्द भी नहीं कहा, एक भी तारीफ नहीं करी, और एक संत, सच्चे भक्त और महान समाज सुधारक की भूमिका अत्यंत कुशलतापूर्वक निभाई है। कबीर का जीवन व्रत अभी तक विवादास्पद बना हुआ है। मतलब कि विवादास्पद होता है कि अभी तक उनके बारे में चर्चा हो रही है। उनके जन्म के विषय के विद्वानों के विभिन्न मत है, किंतु उनके जन्म के विषय में यह पद प्रख्यात है। अब एक कोटेशन दी हुई है इनके बारे में कि 1455 साल गए चंद्रवार एक ठाट गए, जेठ सुदी बरसायत को पूर्णमासी को प्रकट भई। कि ये पूर्णमासी को इन्होंने जन्म लिया। गन गरजे दामिनी दमके बूंदे बरसे झर लाग गए, लहर तालाब में कमल खिले तहे कबीर भानु प्रकट भई। अब देखते हैं इसका मीनिंग क्या है। उपरोक्त पद्य के अनुसार कबीर का जन्म संवत 1455 ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा को सोमवार के दिन हुआ, लेकिन ज्योतिष गणना के अनुसार यह संवत 1456 में पड़ता है। आचार्य शुक्ल, डॉक्टर द्विवेदी आदि विद्वान संवत 1456 को ही कबीर का जन्म वर्ष मानते हैं। तो हम भी इनका जन्म वर्ष कब मानेंगे? 1456 को। लेकिन इंडियन क्रोनोलॉजी के आधार पर, इंडियन क्रोनोलॉजी जैसे इंडियन का जो कैलेंडर है उसके क्रोनोलॉजी के आधार पर उनका जन्म संवत 1455 ही स्वीकार कर लिया गया है। जनश्रुति के आधार पर वे काशी की एक विधवा ब्राह्मणी से पैदा हुए थे। लहर तारा नामक तालाब के पास, कौन से नामक तालाब के पास? लहर तारा नामक का एक तालाब था, जिसके पास नीरू और नीमा जुलाहा दंपति ने, कौन कौन से दुल्हा थे? नीरू और नीमा जुलाहा दंपति ने इनका पालन पोषण किया। ठीक है, इनकी पत्नी का नाम लोई था। इनके एक बेटा कमाल और बेटी थी, बेटी कमाली थी। इनका एक बेटा था कमाल और बेटी कमाली थी। स्वामी रामानंद इनके गुरु थे और ये रामानंद जी के शिष्य थे। सूफी संत शेख तकी के संपर्क में आने के कारण वे सूफी धर्म और विचारों से प्रभावित हुए। कबीर दास का 120 की आयु में संवत 1575 में मगहर में देहांत हो गया। कहाँ पे हुआ इनका देहांत? मगहर में 1575 में। कबीर दास मस्त मौला, फक्कड़ एवं लापरवाह फकीर थे। इन्हें किसी चीज़ की टेंशन नहीं होती थी। वे जन्मजात संतोषी, निर्भीक एवं क्रांतिकारी स्वभाव के थे। वे तत्कालीन शासकों से नहीं डरते थे और ना ही किसी संप्रदाय की परवाह करते थे, और किसी भी संप्रदाय की टेंशन नहीं करते थे, परवाह नहीं करते थे। इसके बाद हम इसकी प्रमुख रचनाएं पढ़ते हैं। प्रमुख रचनाएं, कबीर की रचनाओं को लेकर विद्वानों में काफ़ी मतभेद है। कई सारे विद्वान ये करते हैं कि भाई नहीं, ये वाली भी रचना उनकी है, ये भी रचना है। तो अभी पढ़ते हैं कौन कौन सी रचना उनकी। नागरी प्रचारिणी सभा की खोज के आधार पर कबीर की 150 रचनाएं बताई जाती हैं। कुछ विद्वान निम्नलिखित 8 रचनाओं का उल्लेख करते हैं। फर्स्ट, आनंद राम सागर, वलख की रमेनी, चांचरा, हिंडोला, झूलना, कबीर पंजी, कहरा शब्दावली। ठीक है, तो ये सारी रचनाएं हैं कबीर दास जी की। कबीर दास जी की एक ही प्रमाणिक रचना है बीजक। ये तो सारी वैसे रचनाएं बताई हैं जो कि विद्वानों ने 8 रचनाओं को उल्लेख करा है, बट जो एक प्रमाणिक रचना है वो अभी तक की है बीजक ही एक प्रमाणिक रचना है। इसके 3 भाग है। बीजक के आगे सब पार्ट्स बनाए हुए हैं। इनके 3 भाग हैं, साखी, सब्दी और रामायणी। क्योंकि कबीर दास अनपढ़ थे इसलिए उनकी वाणी का संकलन उनके शिष्यों ने ही किया होगा। मौखिक परंपरा के अनुसार इनके काव्य में बहुत से प्रक्षिप्त अंश है जिन्हें इनके शिष्यों ने बाद में कबीर के नाम से जोड़ दिया होगा। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं काव्यगत विशेषताएं। इनकी काव्यगत विशेषताएं कौन कौन सी थी? कबीर दास सर्वप्रथम संत थे। सबसे पहले वो क्या थे? संत थे, और बाद में फिर वो कवि बन गए और फिर समाज सुधारक। ठीक है, वे दंभ, भाड्यंबर, पाखंड, अनाचार, अंधविश्वास आदि के घोर विरोधी थे। ठीक है, जो जितने भी अंधविश्वास थे, जितने भी पाखंड रचते थे, दुराचार करते थे, इन सब का घोर विरोध करते थे। उन्होंने कठोर परिस्थितियों में भी घुटने नहीं टेके, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी, कठोर परिस्थितियों में डटकर सामना किया। कबीर दास ने सदैव मानव कल्याण के लिए कार्य किया। कबीर दास जी ने क्या किया? वो समाज सुधारक थे तो उन्होंने मानव कल्याण के लिए सदा कार्य किया। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा है। उन्होंने उसके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालते हुए लिखा, किसने? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। वे सिर से पैर तक मस्त मौला, स्वभाव से फक्कड़, आदत से अक्कड़, भक्त के समान निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त, भीतर से कोमल, बाहर से कठोर, जन्म से अस्पृश्य, धर्म से वंदनीय थे। ठीक है, तो कहते हैं कि वो सिर से पैर तक मस्त मौला थे, स्वभाव से फक्कड़ और आदत से अक्कड़ थी उनमें, भक्त के समान निरीह, भेषधारी के आगे प्रचंड, दिल के साफ, दिमाग से दुरुस्त और भीतर से कोमल, बाहर से कठोर। कबीर दास बहुमुखी प्रतिभा के धनी थे। ठीक है, बहुमुखी प्रतिभा मतलब कि मल्टीपल एक्टिविटीज थी उनके अंदर, मल्टीपल क्वालिटीज थी। उनके काव्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। अब ये जो नीचे दी गई हैं वो कुछ उनकी विशेषताएं हैं। फर्स्ट है निर्गुण ईश्वर में विश्वास। कबीर निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। कौन से ईश्वर के? निर्गुण। निर्गुण मतलब कि वो कोई
जैसे कि हम कोई जैसे गणेश जी की, कान्हा जी की, ऐसे पिक्चर रख के हम कोई आरती करते हैं, वो वैसे पूजा नहीं करते थे। वो निर्गुण ईश्वर के उपासक थे। वे ईश्वर को आदि अंत अगम अगोचर मानते थे। उनका निर्गुण ईश्वर कण कण में समाया हुआ है। वे ईश्वर के निर्गुण एवं निराकार, जिनका कोई आकार नहीं होता, निराकार होता है जिनका कोई आकार नहीं होता, निराकार रूप में विश्वास रखते थे। उनका कथन है, निर्गुण राम जपहु रे भाई। उन्होंने ईश्वर के सगुण रूप का खंडन करते हुए कहा है कि निर्गुण राम जपो रे भाई। और ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। ठीक है, ये कहते हैं कि दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम है आना। उसके बाद हम पढ़ते हैं समाज सुधारक। अभी तो हमने पढ़ा कि ये निर्गुण ईश्वर में विश्वास रखते थे, कैसे रखते थे और कैसे मानते थे। अब इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे कि वो समाज सुधारक कैसे बने और उन्होंने क्या क्या किया। कबीर दास संत होने के साथ साथ अपने युग के महान समाज सुधारक भी थे। उनके युग के वो महान समाज सुधारक भी थे। वे सामाजिक विचारधारा के प्रगतिशील सुधारक थे। प्रगतिशील मतलब कि जैसे जैसे एनवायरनमेंट में, जैसे जैसे हमारे देश में डेवलपमेंट होती हुई चली गई, वैसे ही वो भी प्रगतिशील लाते चले गए। उन्होंने वर्ण व्यवस्था, छुआछूत, ऊंच नीच तथा अन्य कुरीतियों का घोर विरोध किया। वे जितनी भी ये बैड क्वालिटीज़ थी अपनी कंट्री में, उन्होंने सारी हटाई, उन्होंने सारों का विरोध किया। वे जप, तिलक, माला, चंदन, झापा आदि कर्म कांडों के विरुद्ध थे। वो निराकार ईश्वर की भक्ति करते थे, तो वो जप, तिलक वगैरह के विरुद्ध थे। उन्होंने सदा भाईडम्बरों का कड़ा विरोध किया। सबका मतलब कि जितने भी ये अंधविश्वासी बैठे थे, जितने भी ये पाखंडी बैठे थे, उनका हमेशा उन्होंने कड़ा विरोध किया। कबीर दास ने हिंदू की भांति मुसलमानों के भाईडम्बरों, रोजे, नमाज, काजी, मुल्ला आदि के ढोंगे तथा हिंसात्मक कृत्यों का भी खंडन किया। उन्होंने हिंसात्मक कृत्यों का भी सारों का खंडन किया। कबीर दास ने मुसलमानों की मस्जिदों की आलोचना करते हुए लिखा है, कांकर पाथर जोरी के मस्जिद लई बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या भैरा हुआ खुदाए। कि भाई जैसे कांकर होती है, पत्थर वगैरह की, इन्होंने मस्जिद तो बना ली है, और चढ़ मुल्ला मतलब कि जो मुस्लिम होते हैं उस पर चढ़ के जैसे बोलते हैं, नमाज नमूज पढ़ते हैं तो उस पर बांग देना, मतलब कि जैसे मुर्गा बांग देता है, वैसे ये भाई जैसे नमाज वगैरह पढ़ते हैं तो इन्होंने उल्लेख ऐसे किया इनका। अंतःकरण की शुद्धि के बिना हज यात्रा और बंदगी का क्या लाभ, जब वे छुरी लेकर गौ हत्या और बकरी का वध करे। बकरी पाती खाती है ताकि काढ़ी खाल, जो नर बकरी खात है तिनको कौन हवाल। फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं गुरु की महिमा। कबीर दास की दृष्टि में गुरु की अपार महिमा है। जो कबीर दास जी हैं उनकी दृष्टि में गुरु की अपार महिमा है। वे गुरु को ईश्वर से बढ़कर मानते हैं, कि गुरु होते हैं जो वो ईश्वर से भी बढ़कर हैं, वो हमें ज्ञान प्राप्ति देते हैं, इसलिए वो ईश्वर से भी बढ़कर है। उनका मत है कि गुरु की कृपा से ही ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, कि अगर हम गुरु की कृपा करते हैं, गुरु को अपना गुरु बहुत बढ़कर मानते हैं, तो ईश्वर की ही प्राप्ति तभी हो सकती है। तो फिर उनका कथन है कि सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत किया उपकार, लोचन अनंत उघार या अंत दिखावनार। ये हमारे जैसे व्याख्या में भी है, कबीर दास जी की व्याख्या में भी है कि सतगुरु की तो महिमा अनंत है, उन्होंने अनंत उपकार किए हैं शिष्य को बिना किसी स्वार्थ के। ठीक है, कबीर दास जी का कहना है कि भगवान के रूठने पर तो गुरु का सहारा प्राप्त हो सकता है, किंतु गुरु के रूठने पर कोई सहारा नहीं मिल सकता। क्योंकि कबीर दास जी कहते हैं कि भगवान जी के रूठने पर तो गुरु का सहारा मिल जाता है, पर गुरु के रूठने पर कोई सहारा नहीं मिल सकता। कबीर तो नर अंध है गुरु कहते, और हरि रूठे गुरु ठोर है, गुरु रूठे नहीं ठोर। की हरि रूठ जाते हैं तो गुरु जी का सहारा प्राप्त हो सकता है, बट जो गुरु जी रूठ जाते हैं तो फिर किसी का भी सहारा नहीं मिलता। इस प्रकार कबीर की दृष्टि में गुरु का स्थान सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, तो हम फोर्थ पढ़ते हैं, इसकी क्वालिटी क्या है। बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन। बहुदेववाद मतलब कि बहुत सारे जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं, ठीक है, इनका खंडन किया उन्होंने। महाकवि एवं समाज सुधारक कबीर दास ने बहुदेववाद और अवतारवाद का जोरदार शब्दों में खंडन किया है। यह युग की मांग थी, क्योंकि समाज विभिन्न देवी देवताओं को लेकर भटकता एवं बिखरता जा रहा है। वो कहते थे कि भाई जैसे अलग अलग रिलीजन के अलग अलग व्यक्ति और अलग अलग देवी देवताओं को फॉलो करते हैं, तो ये गलत है। इसमें क्या होता है, हमारा देश डिवाइड होता है, बढ़ता है, बिखरता है। हिंदू मुस्लिम एकता स्थापित करने के लिए उन्होंने एकेश्वरवाद का उपदेश दिया। एकेश्वर मतलब कि एक ही भगवान रखो, उसी की पूजा करो। उन्होंने जहाँ ईश्वर के एक होने का उपदेश दिया, जहाँ बहुदेववाद और अवतारवाद का खंडन भी किया। वे कहते हैं कि ईश्वर सर्वत्र विद्यमान है, कस्तूरी कुंडल बसई, मृग दूंडे बन माही, ऐसे घट में पीव है दुनिया जाने नाही। फिफ्थ हम पढ़ते हैं क्रांतिकारी विचारक। अब वो क्रांतिकारी कैसे थे। महाकवि कबीरदास संत एवं समाज सुधारक होने के साथ महान क्रांतिकारी विचारक भी थे। उस समय समाज में अनेक मत एवं विश्वास व्याप्त थे। उस समय समाज में क्या थे, अनेक मत थे और विश्वास थे। अनेक साधु, योगी, पंडित एवं मुल्ला अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए समाज में अव्यवस्था फैला रहे थे। संपूर्ण समाज विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था। जो सारा समाज था वो विभिन्न वर्गों में बटा हुआ था। ठीक है, कबीरदास ने वर्गहीन समाज की स्थापना कर मानवतावाद का प्रचार किया। कबीरदास ने वर्गहीन समाज की स्थापना कर मानवतावाद का प्रचार किया। उन्होंने धर्म के नाम पर प्रचलित विभिन्न धार्मिक अंधविश्वासों, बाहर डायम्बरों और मिथ्या प्रदर्शनों का खंडन किया है। वे धर्म के क्षेत्र में बाह्य विधि विधानों और त्यागने और सार को ग्रहण करने के पक्ष में थे। ठीक है, मतलब कि उन्होंने जितने भी ये अव्यवस्था फैला रहे थे, साधु, योगी, पंडित एवं मुल्ला, अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए इनका विरोध किया। ठीक है, फिर उसके बाद हम पढ़ते हैं रहस्यवाद। कबीरदास हिंदी साहित्य के महान एवं गौरवशाली रहस्यवादी कवि थे। जो कबीरदास जी थे वो हिंदी साहित्य के महान एवं गौरवशाली
रहस्यवादी कवि थे। उनकी रहस्यवादी चेतना ने ही उन्हें रहस्यवादी कवि होने का महान गौरव प्रदान किया। उनकी रहस्यवादी जो चेतना थी उसी ने उन्हें रहस्यवादी कवि होने का महान गौरव प्रदान किया है। कबीर का रहस्यवादी उनकी ब्रह्म जिज्ञासा का फल था। उनकी ब्रह्म जिज्ञासा का क्या फल था? रहस्यवाद। उनकी रहस्य भावना में अनुभूति की प्रबलता, व्याकुलता, आत्मसमर्पण, मिलने की उत्कट अभिलाषा एवं विरहनी आत्मा की विभिन्न स्थितियों का कलात्मक चित्रण है। मिलन का एक उदाहरण देखिए, हम सब मरहिम सकल हम माहिम, हम ते और दूसरा नाहिम। कबीर की विरहणी आत्मा का एक चित्र देखिए, कबीर देखत दिन गया, निष्भी देखत जाई, विरहिणी पिब पावे नहीं, जीरा तल पे माई। इस प्रकार कबीर के रहस्यवाद में वैराग्य नहीं अपितु उसके प्रेम और प्रीति की भावना है। परंतु कबीर ने आत्मा और परमात्मा के साक्षात्कार को अटपटी वाणी, उलट बासियों रूप को तथा प्रतीकों द्वारा सांकेतिक रूप में प्रस्तुत किया है। ठीक है, तो सांकेतिक रूप में उन्होंने प्रस्तुत किया है, इसलिए कहीं कहीं दुर्होता अथवा जटिलता भी उत्पन्न हो गई है। तो फिर उसके बाद हम 7th पढ़ेंगे सदाचार पर बल, कि उन्होंने सदाचार पर कैसे बल दिया है। किसी के साथ दुराचार नहीं करना चाहिए, हमें सबके साथ सदाचार, अच्छा व्यवहार करना चाहिए। कबीर दास ने समाज में सुधार लाने के लिए आत्म सुधार पर बल दिया है, कि उन्होंने बोला कि जब तक हम अपने ऊपर सुधार नहीं करेंगे वैसे हम समाज में सुधार नहीं ला सकते। उन्होंने मन की पवित्रता, स्वच्छता और सदाचारपूर्ण व्यवहार पर बल दिया है। उन्होंने मन की चंचलता को त्याग कर आत्मशुद्धि पर बल दिया है। उन्होंने क्या किया है कि मन की चंचलता को त्याग कर आत्मशुद्धि पर बल दिया है। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने कहा है, कबीर दास का समाज सुधारकों में प्रथम सुधार है। ठीक है, जो कबीर दास जी का समाज सुधारकों में प्रथम सुधार है, फर्स्ट प्लेस है उनका, राम कुमार वर्मा की जी ने बोला है ये। उन्होंने व्यवहारिक ज्ञान को सुंदर रूप दिया है। उनके उपदेशों में विश्वास है, शांति है तथा जीवन है। ठीक है, उनके व्यवहारिक ज्ञान को सुंदर रूप दिया है, उनके उपदेशों में विश्वास है, क्या है? उनके उपदेशों में विश्वास है, शांति है तथा जीवन है। उसके बाद भक्ति भावना, उनकी भक्ति भावना कैसी थी? कबीरदास निराकार ईश्वर के भक्त थे। किसके थे? निराकार ईश्वर के भक्त थे, इसलिए उनकी भक्ति भावना को भी निर्गुण ईश्वर की भक्ति कहा जाता है। उन्होंने अहंकार, इच्छा और आशाओं के त्याग पर विशेष बल दिया है। उनकी भक्ति में आत्मसमर्पण और निष्काम भावना का विशेष महत्व है। उन्होंने अभिमान, वासना तथा कामादि के त्याग और आत्मशुद्धि पर विशेष बल दिया है। इस प्रकार कबीर की भक्ति निष्काम भक्ति है। उनकी भक्ति का साध्य आत्मा और परमात्मा का मिलन है। क्या है? उनकी भक्ति का साध्य क्या है? आत्मा और परमात्मा का मिलन है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं 9th, प्रेम भावना। कबीरदास ने जहाँ ज्ञान प्राप्ति पर बल दिया है वहाँ प्रेम के अभाव में ज्ञान को अधूरा कहा है। उनकी दृष्टि में प्रेम भाव का होना नितांत आवश्यक है। कबीरदास ने प्रेम की आवश्यकता पर बल देते हुए कहा है, पोथी पढ़ी पढ़ी जग मुआ, पंडित भया न कोई, ढाई आखर प्रेम के पढ़े सो पंडित होई। के बाद हम पढ़ते हैं जाति पाति की भावना का खंडन, की जो जाति पाति, जो कास्ट से रिलेटेड दंगे करते हैं उसकी भावना का खंडन उन्होंने कैसे किया है। कबीरदास जी की सभी मनुष्य को ईश्वर की संतान मानते हैं। कबीरदास जी है जो, वो सभी मनुष्य को ईश्वर की संतान मानते हैं, कि सभी हम एक ईश्वर जी की संतान हैं। इसलिए उनकी दृष्टि में सभी मानव एक समान है, सबको वो इक्वल मानते हैं, सभी मनुष्य को वो इक्वल मानते हैं। फिर जाति के आधार पर भेदभाव कैसा? तो फिर कहते हैं कि जाति के आधार पर भेदभाव कैसा? उन्होंने जातीय भेदभाव का जोरदार शब्दों में खंडन करते हुए कहा है, जाति पाति पूछे नहीं कोई, हरि को भजे सो हरि का होई। कि जाति पाति को कोई नहीं पूछता, जो हरि को भजता है, भगवान को भजता है, वो हरि का हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, माया के प्रति सावधानता। कबीरदास ने माया को भक्ति के मार्ग में सबसे बड़ी बाधा माना है। जो कबीरदास जी है उन्होंने माया होती है, जैसे कि हम पैसों की माया रखते हैं कि भाई और पैसा आ जाए, ऐसे पैसा आ जाए, तो वो बाधा माना है उन्होंने, मार्ग में सबसे बड़ी बाधा। वे कहते हैं माया महा ठगनी हम जानी, दुर्गुण फास लिए कर डोले, बोले मधुर वाणी। एक अन्य स्थान पर कबीरदास जी ने कहा है, कबीर माया पापणी, हरि सूम करे हराम, मुखी कड़ियाली कुमती की कहन न देई राम। ये सारे जैसे पॉइंट्स इसमें बताए हुए हैं वैसे ही आपको पेपर में लिख के आने हैं, तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, इस पॉइंट से क्या होता है कि जो एग्जामिनर होता है थोड़ा अट्रैक्ट होता है, इसलिए मैं आपको पॉइंट्स में पढ़ा रही हूँ, तो आपको भी पॉइंट में ऐसे ही लिख के आना है जैसे इसमें लिखा हुआ है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नारी के प्रति मत। कबीरदास ने नारी को भी माया का प्रतीक माना है, अर्थात नारी माया का ही दूसरा रूप है। बदचलन नारी को तो कबीरदास ने विष के समान माना है। उनका यह कथन उनके ऐसी नारी के प्रति मत को स्पष्ट करता है। नारी की झाई परत अंधा हो तो भुजंग, कबीरा तिनकी का गति जो नित नारी के संग। 4th हमारा पॉइंट है भाषा शैली। कबीर की भाषा के संबंध में भी एक मत नहीं है। कबीर की जो भाषा है उनकी भाषा के संबंध में कोई भी मत नहीं है। इसका कारण यह है कि उनकी भाषा का कोई एक रूप नहीं है। कबीर की भाषा जन भाषा है। जन भाषा मतलब कि जैसे कोई हर एक मनुष्य अलग अलग भाषा बोलता है, वैसे उनकी भी बहुत सारी भाषा है। उनकी भाषा में राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, ब्रज तथा फारसी आदि के शब्दों का प्रयोग हुआ है, मतलब कि मिक्स करके उन्होंने अपनी भाषा का प्रयोग किया है। उसके बाद क्या बोलते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है। क्या बोला है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने कबीर की भाषा को सदुक्कड़ी भाषा कहा है, जिसमें विभिन्न स्थानीय बोलियों के शब्दों का भरपूर वर्णन किया है। डॉक्टर हजार प्रसाद द्विवेदी ने उनकी भाषा के विषय में लिखा है, भाषा पर कबीर का जबरदस्त अधिकार है। भाषा पर कबीर जी का जबरदस्त अधिकार है, क्योंकि उनको बहुत सारी लैंग्वेजेस आती थी, राजस्थानी, पंजाबी, खड़ी बोली, पूर्वी हिंदी, ये सब भाषाएं उनको आती थी। वे वाणी को डिक्टेक्टर थे। डिक्टेक्टर होता है मतलब कि जैसे डिटेक्ट कर लेते हैं ना, वो डिक्टेक्टर थे, डिक्टेटर थे, डिक्टेट कर लेते थे। ठीक है, डिक्टेट होता है डिक्टेटर करना, किसी को डिक्टेशन होती है, जैसे डिक्टेशन वर्ड, वैसे इसको बोलना, डिक्टेट करना।
जिस बात को उन्होंने जिस रूप में प्रकट करना चाहा उसे उसी रूप में कहलवा दिया। छंद एवं अलंकार, लास्ट हमारा है 5th पॉइंट, छंद एवं अलंकार। कबीरदास का लक्ष्य कविता लिखना नहीं था। उनका लक्ष्य केवल कविता लिखना नहीं था। कविता तो उनके लिए अपने भावों को व्यक्त करने का साधन है। ये तो सिर्फ उनका एक भावों को व्यक्त करने का साधन था। उन्होंने अपनी कविता में मुख्यतः दोहा, चौपाई और पद का प्रयोग किया है। कबीरदास ने दोहों को साखी और पद को शब्द कहा है। दोहों को उन्होंने साखी बोला है और पद को शब्द बोला है। इनके काव्य में अनेक राग रागनियाँ मिलती हैं। कबीर के काव्य में अनेक अलंकारों का सहज प्रयोग हुआ है। इनके काव्य में रूपक, उपमा, उत्प्रेक्षा, यमक, अनुप्रास, विरोधाभास, दृष्टांत आदि अलंकारों का सुंदर प्रयोग किया गया है। तो ये था हमारा कबीरदास जी का परिचय। अगर स्टूडेंट्स आपको और भी परिचय चाहिए सूरदास जी का, बिहारी जी का, तुलसीदास जी का, तो अभी कमेंट करें हमें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसी और वीडियो लेने के लिए।